गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। और कल गृह प्रवेश का ब्लॉग आप लोगों ने देखा और ये है गृह प्रवेश के दूसरे दिन का ब्लॉग। और घर की हालत क्या है बस वो दिखाने वाली हूँ आप लोग को मैं सब। और अभी कुछ मेहमान उधर गए हैं, कुछ मेहमान सो रहे हैं क्योंकि कल बहुत नाच गाना सब किए थे, सब काफ़ी थक गए थे। और मेरी भी हालत काफ़ी ज़्यादा बैंड है, यहाँ तक कि मैं तो कल रात में मैं पुराने वाले घर से नाइटी भी लाना भूल गई थी, तो साड़ी में ही सोए। यहाँ तक कि सारे गेस्ट भी हम लोग सब कोई साड़ी में ही सोए क्योंकि सबका सामान वहाँ था। और फिलहाल अभी कुछ कपड़े आ गए हैं तो अभी हम लोग नहाएंगे और आप लोग को घर दिखाती हूँ क्या हाल हो गया है। जितना क्लीन घर दिखाई थी उस घर का क्या हालत हुआ है। फिलहाल मैं नहाऊंगी और अभी एकादशी का पारण करने के लिए मेरी जो छोटी वाली जेठानी उनको बोल दी थी तो वो वहीं से मेरा बना के भेज देंगी, रोटी सब्जी लौकी की और रहर दाल। हम लोग यही खाते हैं एकादशी के पारण में। और फिलहाल ये है पूजा रूम, तो मैं नहा करके ना सबसे पहले पूजा रूम ही साफ़ करूँगी। बेदियाँ भी रहेंगी, ये संडे तक रहेंगी, संडे को उठाएंगे हम लोग, पंडित जी बोले हैं, पंडित जी आएंगे तब। और फिलहाल अभी पूजा रूम थोड़ा सा सेट करूँगी, बहुत ही ज़्यादा सामान, मतलब धीरे धीरे सामान भी आते जा रहा है, सब आ रहे हैं तो। और बड़े सामान तो इकट्ठे लाएंगे। फिलहाल मौसम यह है कि थोड़ा सा अच्छा है, ज़्यादा ना ठंडी है ना गर्मी है। तो चलिए फिर नहाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोग से। और अभी पहले उससे पहले दिखाती हूँ घर की क्या हालत है, जिसमें कि मैं सुबह से उठ के समेट ही रही हूँ। जब नया घर रहता है ना तो बिल्कुल खाली रहता है घर, तो बहुत बड़ा रहता है, तो साफ़ सफाई करने में भी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। तो ये यहाँ पे झाड़ू वगैरह तो अभी कुछ देर से लगेगा और आएगी बाई तो लगा देगी। और यहाँ पे कलश रखा हुआ है, ये फर्स्ट रूम था और ये यहाँ इसको मैं समेट दी हूँ क्योंकि इसमें पूजा का सामान था। तो ये कचरा जो है वो फिर ऊपर चला जाएगा या फिर नीचे चला जाएगा। यहाँ पे सब रूम में सोए थे तो सबके गद्दे तकिया और जो ब्लैंकेट है ना सबको मैं उठा करके रख दी हूँ, ताकि फिर रात में जो भी लोग रुकेंगे पार्टी के बाद तो आराम से सो सकेंगे। वैसे ज़्यादातर लोग रुके नहीं थे पार्टी के दिन। और ये रहा किचन का एरिया, देखिए कल केक कट हुआ था ना भांजी का, तो पूरा इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, पूरा फूल गिर गया था, केक के टुकड़े गिरे थे, तो बिना पोछा लगाया तो साफ़ नहीं होने वाला था। और इस रूम का तो सारा सामान मैं अलमारी में भर दी हूँ क्योंकि बिल्कुल अभी मतलब सेट करने का टाइम नहीं था, बस जैसा है वैसा समेट समेट के बस रख दिए हैं। और ये किचन में भी एक तरह से काफ़ी हद तक सामान समेट दी हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं तो दूध और कॉफ़ी बनते ही रह रहा है, तो उसका सामान यहाँ पे रखा हुआ था। और अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे अब शुरू हो गया है शाम का टाइम, तो शाम की मतलब पार्टी की तैयारी हो रही है। तो जो गृह प्रवेश की पूजा हुई थी वो एक दिन पहले थी, एकादशी था, इसलिए हम लोग पार्टी दूसरे दिन रखे थे, ओपनिंग पार्टी। क्योंकि गृह प्रवेश के दिन अगर सब आते भी तो मतलब खाते नहीं, और बहुत लोग तो आ भी नहीं पाते क्योंकि एकादशी की जो पूजा होती है वो शाम के वक्त ही होती है। इसलिए हम लोग डिसाइड किए थे कि एक दिन के बाद ही पार्टी रखेंगे। तो बस यहाँ पे पार्टी की तैयारी चल रही थी और एक तरह से अच्छा भी रहा क्योंकि पूजा के बाद इतनी ज़्यादा बिल्कुल मतलब तबीयत खराब, थकान इतना ज़्यादा लग रहा था कि पॉसिबल भी नहीं हो पाता। इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और सुबह से शाम हो गई और फिलहाल हम लोग रेडी हो गए हैं और होने वाला है आज पार्टी, जबकि सब तैयार भी हो गए हैं। ये देखो दिख रहे हैं कि नहीं, सब एक लाइन से गेस्ट भी आना शुरू हो गए हैं। तो मुझे याद आया कि मैं ब्लॉग भी बना लूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरे जो मुझे देखते हैं उन लोगों ने मुझे कहा था कि आप मुझे अपना मतलब गृह प्रवेश की पार्टी का ज़रूर दिखाना, तो बस वही कर रही हूँ मैं फिलहाल। और ये रहा मेरा फेवरेट जगह तो मेरा किचन। तो थोड़ा सा आवाज़ ठीक से नहीं आ रहा होगा क्योंकि हल्ला भी हो रहा है, तो पीछे बैकग्राउंड आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपने गणेश जी से मिलवाती हूँ। और ये रहा उनका मंदिर। तुलसी पूजा हो गई थी तो उनको भी हम लोग यहीं पे ला के रख लिए थे क्योंकि बाहर अभी छत पे बहुत धूप था और तुलसी जी बहुत छोटी सी हैं। तो ये यहाँ पे मैं जोत जला दी हूँ। ये 1.25 महीना जोत जलेगा, मतलब हर रोज़ जला देंगे, जब तक जलना होगा जलेगा, इस तरह से है। और यहाँ पे बेदी के पास भी सब साफ़ हो गया था। और ये देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है। यहाँ भी मैंने एक दीपक जला दिया है क्योंकि एकादशी का समय है तो
अच्छा लगता है। दीपक जलता है ना तो घर को आप सिर्फ लाइट्स और दीपक से अगर सजा दो ना तो घर बिल्कुल अलग ही रहता है। ये मेरी भतीजी है, मैं पर्स नीचे छोड़ दे रही थी तो वीडियो बना रही थी, तो बस मैं नीचे जस्ट आ रही थी तो भतीजी ला के दी पर्स। और यहाँ सीढ़ी पे भी गणेश जी की मैंने एक प्रतिमा लगा के रखी है ताकि जब भी कोई इंटर करे तो गणेश जी दिखें। यहाँ से नीचे उतरते हैं और ये है पहला ब्लॉक जिसे हम लोग रेंट पे दे देंगे। अभी फ़िलहाल इसी में सारा स्टोर मतलब खाने पीने का जो सामान था यहीं रखे थे हम लोग। और ये बेडरूम है और बेडरूम में मेरे जेठ बैठे थे तो मेरी जेठानी की बेटी बताई तो मैं भाग के फिर इधर आ गई, क्योंकि जेठ लोग के सामने नॉर्मली जाते नहीं हैं अपन। इस तरह से अब यहाँ पे सब कोई पार्टी के लिए बैठे हैं, सब कोई रेडी हो गए थे, जेठानी ननद, और ये हमारी बाजू की आंटी भी आ गई थी, मम्मी भी बैठी हैं, और यहाँ पे दीपिका और निशा सब अपना अपना फ़ोटो शूट करा रहे हैं और सब तैयार होके आ गए हैं। यहाँ पे पार्टी स्टार्ट हो गया है। और ये है दीपिका की बेटी जो कि सिर्फ मोबाइल में ही व्यस्त रहती है, और ये जब भी आती है यहाँ पे ना बीमार हो जाती है, तो इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। और ये है बब्बी। यहाँ मेरे मायके वाले ससुराल वाले सब हैं, सब तैयार हो गए हैं पार्टी। आप भी चलो जाओ, मैं कर दे रही हूँ। तो चलिए पहले आप लोग को मैं दिखाती हूँ खाने की मेन्यू। तो यहाँ पे पार्टी का काउंटर जस्ट गेट के बाहर लगा था, जो घर के सामने 20 फीट का रोड चौड़ा है ना, बस वहीं पे पार्टी का किए थे। और यहाँ से इंटर होता है, जस्ट बगल वाला जो है ये बड़े भैया का घर है, तो यहाँ पे खाने पीने का मतलब बन रहा था। और यहाँ पे कॉफ़ी से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ठंड का मौसम था इसलिए आइसक्रीम नहीं रखे थे, चाय और कॉफ़ी का था। तो यहाँ पे कॉफ़ी, और यहाँ जेठ जी सबको वेलकम करते हुए गेट पे। फिर यहाँ पे सैलेड काउंटर था, प्लेट्स थे, स्पून थे, और उसके बाद फिर आ जाएंगे ठंड के अकॉर्डिंग खाने पीने का रखे थे अपन, जैसे भजिया पकौड़े ठंड में लोगों को पसंद आते हैं, तो यहाँ पे पूड़ी था, पापड़ और मिर्ची भजिया था। हम लोग का ना प्लान था लिट्टी चोखा भी रखने का, पर ना यहाँ बिलासपुर में ना बिहार के जो स्पेशल लिट्टी चोखा बनते हैं ना, तो उसके लिए वो तैयार ही नहीं हुए, बोले हम लोग बना ही नहीं पाएंगे, बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे दाल है, मिक्स वेज है, मटर पनीर था। तो फिर हम लोगों ने मतलब मैं खाली रहती थी, एक बार मैं मसाला तैयार करके दे देती, पर मैं बहुत बिज़ी रहने वाली थी, तो इसलिए हम लोग फिर कैंसिल कर दिया लिट्टी चोखा का। नहीं तो अगर लिट्टी चोखा रखते तो बहुत ही अच्छा लगता। तो यहाँ रायता है, मूंग दाल का हलवा था मीठे में, और गुलाब जामुन था, और डबल काउंटर लगा दिए थे क्योंकि स्पेस कम था तो कहीं भीड़ ना हो जाए करके। तो बस इस तरह से यहाँ पे खाने पीने का था, तो दिखा दिया आप लोगों को खाने पीने का। अब चलिए थोड़ा सा घर का दिखा देती हूँ। तो ये रहा पूरा जो मेरा जो घर है वो दुल्हन की तरह सज गया है, और इसे सजाने में कितनी मेहनत लगी है आगे आप लोग को ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। मैं पहले की भी ब्लॉग बना के रखी हूँ एडिट कर करके, और आप लोग को दिखाऊंगी। क्या काला काला फोटो आ रहा है यार, गरम हो गया इतना फोटो खींचा। दाल चावल थोड़ा सब्जी बचा है ना, हलवा और वो भी बचा, हलवा ज़्यादा आपको बचा नहीं। तो यहाँ पे सभी चले गए थे, फिर हम लोग खाना खाने बैठे थे, तो मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे भाई की फैमिली और पंकज, हम लोग इतने लोग ही बाकी रह गए थे। तो बस यहाँ पे खा रहे थे। और चलिए अब आप लोग को मैं अपना घर दिखाती हूँ, और घर कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगेगा। और बहुत मेहनत से मैंने इसे बनाया और सजाया है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और अच्छी अच्छी ब्लेसिंग ज़रूर देना मेरे इस घर के लिए। तो चलिए फिर, हेलो दोस्तों, पार्टी ख़त्म हो गई है, सब कुछ पैक हो गया है। फाइनली हमारे गाड़ियों का भी आज गृह प्रवेश हो गया है, और बस यहाँ पे लास्ट में दोनों बच्चे पूरी जिम्मेदारी संभाले, और लास्ट की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लॉक कर रहे हैं। और अब हम लोग सोने चल रहे हैं, मैं भी अब जा रही हूँ ऊपर, खाना वाना खा ली हूँ, सारे गेस्ट चले गए अपने अपने घर।
बस बड़ा भाई बच्चा है, दीदी का बेटा है और राजनगर से भी आए थे कुछ लोग, उनमें से एक जन बच्चे। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पे करूँगे एंड। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।